Welcome guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. आप सब अच्छे से हो और अच्छे से पढ़ रहे हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ठंड को भी एंजॉय कर रहे हो। हमने पहले 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए क्लास 7th की एनसीईआरटी के और ये हमारा 6th चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हवा के बारे में पढ़ा, पानी के बारे में पढ़ा, अब जो नेचुरल वेजिटेशन है लैंड के ऊपर, वाइल्ड लाइफ कैसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। सलीमा was excited about the summer camp she was attending. ये एक छोटी सी स्टोरी है, पढ़ लेते हैं ताकि पूरी आगे हमें अच्छे से पढ़ने में मजा आए। सलीमा एक्साइटेड थी अपने समर कैंप के लिए और वो कहाँ पे जा रही थी? विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश। Along with her classmates, she recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. जब हम हिमालयस की तरफ मूव करते हैं ना, तो एक बहुत अच्छी चीज होती है कि प्लेन से जब हम थोड़ा हिमालय की तरफ मूव कर रहे हैं तो अलग अलग वेराइटी ऑफ चीजें हमें दिखना शुरू हो जाती है, वाइल्ड लाइफ दिखना शुरू हो जाती है। मतलब सलीमा बस उसी के बारे में बात कर रही है कि जैसे जैसे हाइट पे जा रही थी वहां पे वेजिटेशन, फ्लावर्स, वाइल्ड लाइफ, हर चीज चेंज होती जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन है, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन में अंडरलाइन कर देती हूँ, पता लग जाएगा। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो ग्रोथ है वेजिटेशन की वो किस पे डिपेंड करती है? एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और एक मॉइस्चर पे डिपेंड करती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। एक तो वो स्लोप पे भी डिपेंड करती है, सॉइल की थिकनेस कैसी है, इन चीजों पे भी डिपेंड करती है। The type of thickness in natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. Natural vegetation is generally classified into three broad categories. तीन categories में है। First है forest. Forest में क्या है? Which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. जहाँ पे अच्छा एक environment है, temperature है, rainfall है, अकॉर्डिंग टू द लैंड, वहां पे क्या है, अच्छी सपोर्ट कवर मिलती है किसको? ट्रीज को ग्रो होने में। डिपेंडिंग दीज फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर घने जंगल बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ग्रासलैंड्स विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। जहाँ पे ठीक ठीक बारिश होती है, ना ज्यादा ना कम, वहां पे क्या होती है? ग्रासलैंड्स होती हैं। वहां पे ये रीजन्स जैसे ये थॉर्नी शर्ब्स, हर्ब्स, ये रीजन्स होते हैं, उन्हें कहते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है इसमें शर्ब्स के बारे में। थॉर्नी शर्ब्स, ये 6.2 फिगर। एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। ये कहाँ पे उगती है? जहाँ पे सूखा हो, ड्राइनेस हो, वहां पे। अब सलीमा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि उसने क्या क्या देखा सब पोलर रीजन्स पे। थॉर्नी बुशेस इन डेजर्ट, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड forest in the humid regions, and many more. Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. उसने एक्सपीरियंस किया कि जब हम मूव करते हैं इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ तो हर चीज बदलती जाती है। फॉरेस्ट बदलते जाएंगे, ग्रासलैंड से शर्ब्स पे आ जाएंगे हम, डेंस फॉरेस्ट पे आ जाएंगे, और वेजिटेशन भी वैसे चेंज हो रही है, वाइल्ड लाइफ भी वैसे चेंज हो रहे हैं। ये सब उसने ऑब्जर्व किया था। द चेंज इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। वेजिटेशन कैसे चेंज होगी? जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी। अब आपको एप्रिकॉट है वो लद्दाख में मिलेगा, जम्मू में नहीं मिलेगा। जो चीज जम्मू में मिलेगी वो आपको लद्दाख में कभी नहीं मिलेगी। जम्मू में आपको वेजिटेशन अच्छी मिल जाएगी बट एज कम्पेयर टू लद्दाख आपको कम मिलेगी। वैसे ही अगर आपको कोई और चीजें हैं जैसे मैंगो है, वो आप मध्य प्रदेश वाली साइड आओ, वहां पे अच्छी मिलेगी, वहां पे वेराइटीज ऑफ मैंगोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फॉरेस्ट। अब पढ़ेंगे जंगलों के बारे में। यहाँ पे लिखा है द टॉप, एक डू यू नो का फैक्ट है। The tropical evergreen forest in Brazil is so enormous that is like the lungs of the earth. वहां ब्राजील के फॉरेस्ट इतने घने हैं
कि उन्हें कहा जाता है कि ये लंग्स है। लंग्स क्यों कहते हैं आप बता सकते हो? मैंने कितनी बारी बोला, अपनी पिछली वीडियोस में आप रिकॉल करके देखना कि जब भी हम कुछ भी जैसे पेड़ काटते हैं तो हम अपनी ऑक्सीजन कम कर रहे होते हैं, क्योंकि पेड़ ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वो पूरा दिन ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और पेड़ों की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, तो हमारी ऑक्सीजन कम हो रही है, ना कि उनकी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है। हम तो कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ती जा रही है। एक तो हम छोड़ रहे हैं, दूसरा हम फैक्ट्रीज से छोड़ रहे हैं, फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, वहां से छोड़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस चीज को कम करना होगा। और ब्राजील के फॉरेस्ट जो है वो इतने घने हैं कि वो लंग्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, तभी कहा गया। अब है फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। पहला फॉरेस्ट पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब ही क्या होता है? जो हर साल हमेशा हरा भरा रहे, उसे कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। These forests are also called tropical rainforest. इनको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। These are thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics. ये क्या है? रीजन्स के पास, इक्वेटर्स के पास क्या है? बहुत घने हैं। और किसके पास है? इक्वेटर के पास तो बहुत घने हैं। एंड क्लोज किसके पास है? थोड़े क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. ये इनको क्या रिसीव होती है? बहुत ज्यादा बारिश पूरे साल भर में, कोई ड्राइनेस नहीं, बहुत लेस ड्राइनेस, 1 to 2% लगा लो। एज देर इज नो पर्टिकुलर ड्राई रीजन, मैंने बोला ना कोई ड्राई रीजन नहीं होता। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, कभी भी पतझड़ का मौसम नहीं आता यहाँ पे, कभी भी पत्ते नहीं झड़ते हैं। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। यही एक रीजन है इनको हमेशा इनको एवरग्रीन कहा जाता है, क्योंकि ग्रीन ही रहेंगे ना थ्रू आउट द ईयर, तो हम एवरग्रीन ही बोलेंगे इनको। The thick canopies of the closely shaped trees do not allow the sunrise to penetrate inside the forest even in the daytime. इतने घने होते हैं कि आप इन घने जंगलों में अंदर चले जाओगे ना तो आपको लगेगा अभी रात ही है, क्योंकि इतना घनापन है। इतनी कोन्स के साथ, कोन टाइप में है, कोन्स के साथ कोन्स जुड़ी हुई है, सॉरी ट्रीज की। तो वो क्या कर रही है कि सनराइज को आने ही नहीं दे रही है। इतने घने जंगल होते हैं कि सनराइज आपको फील ही नहीं होती है वहां पे। हार्डवुड, अब यहाँ पे वुड्स कौन कौन सी मिलती है? रोजवुड, एबोनी, मेहगनी आर कॉमनली हियर। ये है नीचे 6.3 में। एनाकोंडा, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक, इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जाना होगा तो सोच समझ के जाना, एनाकोंडा यहीं पे होता है। इट कैन किल एंड ईट ए लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल को खा सकता है वो तुम्हें निगल के डकार भी मार लेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बी केयरफुल। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, सेकेंड आ जाता है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट के मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है। फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, इन सेंट्रल अमेरिका में। These regions experience seasonal changes. यहाँ पे सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंजेस होती हैं। Trees shed their leaves in dry, अब ड्राई सीजन आएगा, कोल्ड सीजन आएगा तो शेड कर देंगे, कंजर्व वाटर, मतलब झड़ जाएंगे पत्ते। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, अब जो जिनकी हार्डवुड मतलब हार्ड ट्रीज है वो कौन कौन से है? साल है, टीक है, नीम है, शीशम यहाँ पे मिलता है। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल मेकिंग फर्नीचर। अब ये किसके काम आती है? फर्नीचर के काम आती है, ट्रांसपोर्ट के काम आती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के काम आती है। और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं? टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स। वहां पे एनाकोंडा था, यहाँ पे शेर है, बाघ है, हाथी, लंगूर, बंदर वगैरह ये सब मिलते हैं। अच्छा, वेयर इन इंडिया डू ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट अकर? नेम द स्टेट्स। अब इन चीजों के बारे में आप सर्च करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डोमिनेट्स मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? इंडिया में कौन से फॉरेस्ट ज्यादा है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, या ट्रॉपिकल टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है? ये जरा सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे शायद आपको बीच में ही आंसर्स मिल भी जाए अगर ध्यान से लेक्चर को सुनोगे तो।
अब है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. The temperate evergreen forests are located in the mid of the latitudinal coastal regions. They are commonly found along the eastern margin of the continents in southeast USA, South China, southeast Brazil. They comprise both hard and soft woods like oak, pine, eucalyptus. अब ये टिपिकल टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होती है, ये ना मिड लैटिट्यूडनल्स में मिलते हैं, कोस्टल रीजन्स पे मिलते हैं. कहाँ कहाँ पे हो गया, जैसे साउथ ईस्ट यूएसए हो गया, साउथ चाइना हो गया, साउथ ईस्ट ब्राजील हो गया. और यहाँ पे वुड्स हार्ड भी हैं और सॉफ्ट भी हैं. कौन सी है? ओक और पाइन जैसी ट्रीज मिलती है. गोल्डन लंगूर 6.6 फिगर में दिया हुआ है. एलिफेंट्स, ये पिक्चर आगे ए टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. नेक्स्ट है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. एज वी गो टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स, ऊपर की तरफ जाएंगे, दे आर more temperate deciduous forests. These are found in the northern eastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal regions of Western Europe. और ये कहाँ पे मिलते हैं आपको? ईस्टर्न ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल, एंड ऑल्सो फाउंड कहाँ पे मिलेंगे? कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप में. दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई रीजन्स, ड्राई सीजन्स. ये अपने लीव्स छोड़ देते हैं, पतझड़ आ जाती है कब? ड्राई सीजन्स में. द कॉमन ट्रीज यहाँ पे क्या क्या मिलता है? कोक, ओक, एश, बीच एक्सेट्रा. इतनी ठंड में मुझे कोक याद आ रही है. वाओ. डियर, जानवर कौन कौन से हैं? डियर है, फॉक्सेस है, वुल्फ्स है. एंड द एनिमल्स कॉमनली फाउंड, यहाँ पे ये कॉमनली मिलते हैं. बर्ड्स लाइक पीजेंट्स, मोनाल्स आर फाउंड हियर. ये आपको मिल गई टेम्परेट डेसिडियस की पिक्चर. मेडिटेरियन वेजिटेशन. मेडिटेरियन, अच्छा, मेडिटेरियन ट्रीज अडेप्ट. यहाँ पे डू यू नो का फैक्ट है, ये पढ़ना. यहाँ से ये वाली जब आप डू यू नो के फैक्ट्स पढ़ते हैं, साइड पे छोटी छोटी कटिंग्स पढ़ते हो ना, तो ये जो बीच का पार्ट होता है ना, ये आपको इजीली समझ आने लगता है. ये आपको पता लगने लगता है कि हाँ भाई, यहाँ पे ये इस टाइप की चीज है. जब आप डायरेक्टली इस चीज को इग्नोर करते हो ना, साइड वाले पार्ट को, तो बीच वाले का ना आपको कहीं खटकता रहता है. अच्छा यार, ये ऐसे हुआ तो हुआ कैसे, मतलब समझ में नहीं आया. आप बोलते हो ये बोरिंग है. बोरिंग वोरिंग कुछ नहीं होता, ये छोटी छोटी चीजें पढ़ना जरूरी होता है. अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिटेरियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्फ टू ड्राई समर्स. ये अपने आप को अडेप्ट करते हैं कब? सूखी गर्मी पड़ती है. विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क्स. किसकी हेल्प से? उनकी जो मोटे तने होते हैं उनकी तरफ से. एंड वैक्स कोटेड लीव्स. इनकी लीव्स पे क्या होता है? वैक्स टाइप का कुछ होता है, विच हेल्प देम टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन. ये अपनी ट्रांसपायरेशन को कम कर देते हैं. मेडिटेरियन रीजन्स आर नोन एज ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड. ऑर्किड्स कहते हैं. और ये कल्टीवेशन किसकी करते हैं? फ्रूट्स की कल्टीवेशन के लिए जरूरी होते हैं. You have learned the most of the east and northeast margins of the continents are covered by temperate evergreen and temperate deciduous trees. अभी हमने ऊपर पढ़ा इन सब के बारे में. The west and southwest margins of the continents are different. West और southwest के margins जो है continent के, ये different है. They have Mediterranean vegetation. इनकी vegetation कैसी? Mediterranean है. It is commonly found in the areas around the Mediterranean Sea in Europe. ये कहाँ पे मिलते हैं? एरियाज में कहाँ पे मिलते हैं? मेडिटेरियन सी, यूरोप में, जैसे अफ्रीका, एशिया, ऐसी जगहों पे मिलेंगे. दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन. ये एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन पे मिलते हैं, जैसे कैलिफोर्निया इन यूएसए है, साउथ वेस्ट अफ्रीका है, साउथ वेस्टर्न है, और क्या है? साउथ अमेरिका है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है. These regions are marked for hot, dry summers and mild, rainy winters. यहाँ पे क्या है? हॉट ड्राई समर्स क्या होती है? ड्राई होती है. और माइल्ड, थोड़ी हल्की फुल्की बारिश होती है, सब विंटर्स में. सिट्रस फ्रूट्स यहाँ पे कौन से मिलते हैं? ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हियर बिकॉज पीपल have removed the natural vegetation in order to cultivate
what they want. There isn't much wildlife here. यहाँ पे कोई भी wildlife है नहीं. लोगों ने अपनी सहूलतों के हिसाब से नेचुरल वेजिटेशन को कल्टीवेट करना शुरू किया कि उनको जो खाने के लिए चीजें प्रॉपरली मिल सके. नेक्स्ट है कॉनिफोरस फेरेस फॉरेस्ट. इन द हायर लैटिट्यूड 50 डिग्री यहाँ पे क्या पे है 50 डिग्री से लेके 70 डिग्री पे ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्ट्रल कॉनिफोरस फॉरेस्ट आर फाउंड. यहाँ पे 6.13 ए और ये बी ये मैं मार्क कर रही हूँ. देखो ये कहाँ पे जहाँ पे बर्फ भी पड़ रही है. अब ये कहाँ पे है. अब हिमालयाज में तो ऑब्वियसली मिलेंगे ही है. हायर ऑल्टीट्यूड्स पे है. These trees the which is Salima found in the Himalayas. यही trees उसको हिमालयाज पे मिले थे. They are tall, softwood evergreen trees. The woods of the trees are very useful making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprint. यहीं से हिमालयाज के कॉनिफोरस फॉरेस्ट से ही लिया जाता है वुड, जिसके पल्प से आपके पेपर बनता है, आपकी और बहुत सारी न्यूज प्रिंट के पेपर्स बनते हैं. मैच बॉक्स पैकेजिंग बनेगी, पैकेजिंग बॉक्सेस बनेंगे, ये सॉफ्टवुड से ही बनते हैं. और यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज होते हैं. चीड़, पाइन, सीडार आर द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट. सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर. ये वाले सिल्वर फॉक्स हो गया, मिंक हो गया, पोलर बियर हो गया, ऐसे फॉरेस्ट यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं. टाइगा मीन्स प्योर एंड अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज. रशियन लैंग्वेज में टाइगा को क्या कहते हैं. अनटच्ड, बिल्कुल प्योर चीज को टाइगा कहते हैं. अब है ग्रासलैंड्स. पढ़ा था ना ऊपर ग्रासलैंड्स के बारे में. अब ग्रासलैंड्स है क्या. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. दीज अकर्स आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर. या तो साइड पे होंगी एंड एक्सटेंड टिल टू द ट्रॉपिक्स तक जाएंगी. दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल. जहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है या ठीक ठाक होगी या कम बारिश होगी वहां पे ये मिलते हैं. द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल. पर लंबी लंबी घासें होंगी, अबाउट 3 to 4 मीटर्स की हाइट तक होती हैं. सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप. सवाना ग्रासलैंड 3 से 4 मीटर लंबी होती है. यहाँ पे फॉरेस्ट, यहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से मिलेंगे. एलिफेंट मिलेगा, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ये कॉमनली यहाँ पे मिलते हैं. अब है टेम्परेट ग्रासलैंड्स. दे आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन्स. ये कहाँ पे होते हैं. मिड लैटिट्यूड जोन्स में एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. और इंटीरियर अंदर के पार्ट में होते हैं, कॉन्टिनेंट के अंदर होते हैं. यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस. यहाँ पे ग्रास क्या होगी, कम होगी और क्या होगी, न्यूट्रिशियस होगी. वहां पे न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा होगी. जैसे वाइल्ड बुफेलोज, बिसन्स, एंटीपोल्स आर फाउंड इन दिस रीजन्स. यहाँ पे 6.5 में जिराफ्स भी हैं. थॉर्नी बुशेस. थॉर्नी बुशेस क्या होती हैं. दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट. डेजर्ट्स में मिलती हैं, रीजन्स में मिलती हैं. ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट. ये जहाँ पे वेस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट के वहां पे है. हमारे इंडिया में भी डेजर्ट कहाँ पे, वेस्टर्न साइड पे है. कहाँ पे, अब मुझे उसका नाम कमेंट सेक्शन पे बताना कौन सा है, सोचना जरा. द वेजिटेशन कवर इज स्केयर हेयर बिकॉज ऑफ द स्कैंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट. एक तो बारिश बिल्कुल ही नहीं होती, बिल्कुल ना के बराबर, और गर्मी तो ऐसी होती है कि खुद को नोचने का मन कर जाए. आइडेंटिफाई द रीजन्स इन द वर्ल्ड मैप. मैंने तो अभी इंडिया का पूछा, इन्होंने तो वर्ल्ड मैप का. अब आप देखना. कैन यू द नेम ऑफ ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया. इंडिया का डेजर्ट आ गया क्वेश्चन यहीं पे. नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्नड अर्लियर. कोई डेजर्ट के बारे में अभी पढ़ा, शायद पढ़ा, दोबारा रिवाइंड करके देखना, मिल जाएगा. अच्छा, यहाँ पे एक डू यू नो का पहले फैक्ट पढ़ लेते हैं. ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स. हर एक ग्रासलैंड्स के डिफरेंट नाम है डिफरेंट रीजन्स में. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ईस्ट अफ्रीका में सवाना कहते हैं, ब्राजील में कैंपोन्स कहते हैं, वेनेजुला में लेनोन्स कहते हैं. टेम्परेट ग्रासलैंड्स को अर्जेंटीना में पैम्पल्स कहते हैं. नॉर्थ अमेरिका में
पैरा पैराई कहते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं, और सेंट्रल एशिया में स्टीप कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहते हैं। इफ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। हाँ, अब आप पंजाब में जाओगे तो इतनी ठंड नहीं है, बट आप लद्दाख जाओगे तो बहुत ठंड है, द्रास में जाओगे तो बहुत ठंड है। तो आप हिमालय पे चढ़ रहे हो ना, एल्टीट्यूड हाई हो गया। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हियर। यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन जो है वो बहुत लिमिटेड होती है। इट ग्रोज ड्यूरिंग द शॉर्ट समर। ये कहा कब ग्रो होती है? शॉर्ट समर में। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे कौन से टाइप की वेजिटेशन होती है? टुंड्रा टाइप की। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ। कहाँ पे होती है पोलर एरियाज? कहाँ के? यूरोप के, एशिया के एंड द नॉर्थ अमेरिका के। एशिया के पोलर एरियाज आप फाइंड आउट करना और देखना कहाँ पे है, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। The animals have thick fur and thick एशिया में सिर्फ इंडिया, फिलहाल इंडिया तक तो सर्च करो। The animals have thick fur and thick skins to kill skin to protect themselves from cold climatic conditions. एनिमल्स की यहाँ पे क्या होती है? थिक स्किन होती है और फर होती है कि वो ठंड में अपने आप को बचा सके। Seal, walrus, musk oxen, Arctic wolf, owl, polar bear and snow foxes are found some of the animals found here. ये है ना 6.61 फिगर में वॉलर्स है, पोलर बियर है, सील है। सलीमा's father showed her some photographs of thick forest. सलीमा के फादर ने बताया था और उनको एक्सप्लेन वगैरह किया। छोड़ो इसको, ये हमारे काम का नहीं है। That is the chapter is complete. ये क्वेश्चन आंसर्स है, ट्राई करो निकालने की। और इसमें जो मॉसेस लीचेंस कहाँ पे मिलते हैं, थॉर्नी बुशेस, चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आपको समझ आ रही होगी। नहीं समझ आ रही है तो मुझे दोबारा कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन भी कर दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। बट ये क्वेश्चंस आप खुद अटेम्प्ट करो। मेरे को अटेम्प्ट करने में क्या, मैं इजीली कर दूंगी, बट आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता लगेगा आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। जब तक अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक नहीं पता लगेगा, और इंसान गलतियों से सीखता है। गलत ही आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में, कोई बात नहीं, मैं सही कर दूंगी, बट दो तो सही, ट्राई तो करो। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो है ही है बेनिफिशियल, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें उनके लिए भी बेनिफिशियल है। इतनी छोटी 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 डिटेल्स। डायरेक्ट रेफरेंस बुक्स पे कभी भी जंप मत करो। मतलब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपने बुक्स उठा ली, भाई ये रेफरेंस बुक्स हैं हम उठा लेते हैं, कभी ऐसा मत करो। गो टू द एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज को पी जाओ, 10 बारी, 20 बारी, 30 बारी, 40 बारी, जितनी बारी पीना पड़े उतनी बारी पी जाओ। इतनी छोटी डिटेलिंग्स मिलेंगी ना कि आपको रेफरेंस बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बार 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 आई कैन बेट आपको ऐसी ऐसी चीजें एनसीईआरटीज में मिलेंगी जो कभी भी आपको रेफरेंस बुक में नहीं मिल सकती हैं। तो पहले एनसीईआरटी ही पढ़ो। एनसीईआरटी इज द बाइबल, कुरान, गीता, रामायण, विच यू कैन टू से, ये सब कुछ है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसको प्लीज अच्छे से पढ़ो जितनी बारी। इसको यूट्यूब का मजा ही क्या है, मतलब आप देख रहे हो गाने, बार बार रिवाइंड करके देख रहे हो, सुन रहे हो, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ चुकी है। ये दिमाग ना हरामखोर होता है, इसको ना बस काम नहीं चाहिए करने को, इसको आराम चाहिए, और हम इसको आराम देते हैं काम ना करके। आप इसको काम करने के लिए बोलो तो सही, ये इतने बहानेबाजी लगाएगा, प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, कल परसों परसों। जब आप गाने सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो आप रिवाइंड कर करके देखोगे, बट जब कोई आप लेक्चर सीरीज देख रहे हो आप कभी नहीं रिवाइंड करके देखोगे, बोलोगे 2x की स्पीड से देखते हैं, फटाफट फटाफट खत्म करते हैं। वो फटाफट मत करो। यूट्यूब में मजा ये है, आप एक लेक्चर को 20 बारी 30 बारी देखो, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे से। खुद पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो इस तरह से पढ़ लो, बट पढ़ो। दैट्स इट, थैंक यू। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, और जो लास्ट में थोड़ा सा ज्यादा हो गया उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा दिमाग सच में खराब हो रहा है, और इतना पावरफुल है ना ये। अगर
आपको यहाँ से कहीं से भी, कहीं जहाँ भी आप बैठे हो, वहां से अगर आपको मान लो दिल्ली जाना है तो ये आपको दिल्ली तक का ही रास्ता बताएगा, आपके दिल्ली तक के 1000 रास्ते दिखा देगा, 1000 ट्रेन्स, प्लेन्स, बस, बाय फुट, सब कुछ दिखा देगा। बट ये कभी भी आपको दिल्ली से आगे तक का रास्ता नहीं दिखाएगा। तो इसकी लिमिट बढ़ाओ, वो लिमिट बढ़ाना हमारा काम है। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों की हेल्प करूँ।